काकभुशुंडी रामचरितमानस के उत्तरकांड में अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को। और उसमें काकभुशुंडी भी स्वीकार करते हैं कि मैंने भी प्रभु की लीला में चरित को देखने की गलती करी। जब जब कल्प के त्रेता में अयोध्या में राम प्रागट्य होता है तो बोले मैं कौवे के रूप में वहां जाता हूं, क्योंकि ये कौवा का शरीर कितने कल्प से ये छोड़ना नहीं चाहते। ये कौवे वाला शरीर उनको अच्छा लगता है काकभुशुंडी जी को। तो बोले मैं प्रभु की लीला का दर्शन करता हूं अयोध्या जी में। तो एक बार बालक राम, अब भगवान श्री राम का बाल स्वरूप विराजने वाला है अयोध्या में 22 जनवरी को, दिव्य और भव्य जो राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम जैसे वनवास में थे उस तरह से टेंट में कितने साल तक रहे। हाँ? हम हर वक्त क्या राम जी को वनवासी देते रहेंगे इस तरह से? वनवास के बाद जिस तरह से पुनः श्री राम अयोध्या वापस पधारे और दिवाली मनाया गया, उसी तरह भगवान श्री राम पुनः दिव्य भव्य राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो बालक राम की लीला कौवे के रूप में भुशुंडी कहते हैं मैं देख रहा था। बालकों को आदत होती है कि वो खाना भी एक जगह चुपचाप बैठ करके खा नहीं लेते। माँ उसके मुंह में 1-2 ग्रास देगी, फिर कुछ खेलने लगेगा, फिर उठकर भाग जाएगा, फिर माँ पीछे पीछे दौड़ेगी, फिर पकड़ करके उसके मुंह में ग्रास देगी, उसको खिलाएगी। बच्चों को संभालना, पेरेंटिंग बहुत बड़ी तपस्या है और बहुत बड़ी कला है। तो बच्चे घूम रहे, एक जगह बैठकर खाते नहीं, माताओं के लिए बड़ी तपस्या। तो कौशल्या मां ने एक रोटी पे माखन लगाया, मिश्री, और फिर बंद करके राम जी के हाथों में, बालक राम के हाथ में थमा दिया। अब ये चलता फिरता भी खाए ठीक। और बच्चों को आनंद आता है इस तरह से। तो बालक राम वो खाते खाते बाहर आए तो कौवे के रूप में काकभुशुंडी कहते हैं मैं वहां था, तो मैं कूद कर समीप गया। तो राम जी खाएं रोटी, फिर मुझे दिखाएं। तो मैं खाने के लिए आगे बढ़ूं तो हाथ खींच ले, मेरी ओर देखे, फिर खाए। मेरे मन में यह था कि मुझे प्रसाद मिले। फिर से बालक राम यूं दिखाएं, मैं थोड़ा आगे बढ़ूं प्रसाद लेने के लिए, फिर हाथ खींच ले। तो मेरे मन में शंका हो गई, काकभुशुंडी कहते हैं कि मेरे भाव को क्या ये नहीं समझते? भगवान है, ये सामान्य संसारियों के बच्चों की तरह क्यों बिहेव करते हैं? कहते हैं प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयबु मोहि मोह। ध्यान से देखना इन शब्दों को। प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयबु मोहि मोह, कि कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयबु मोहि मोह, कि कवन चरित्र करत था क्या? लीला। प्राकृत शिशु इव लीला, वो लीला कर रहे थे प्राकृत शिशु की तरह। तो प्राकृत शिशु तो कोई भी शिशु ऐसा ही करेगा। प्राकृत शिशु इव लीला, देखी भय ये लीला थी, लेकिन मुझे देखकर मोह हो गया। क्या?
बोले मेरी समझ ने कहा कि कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो, ये कैसा चरित्र है। तो फिर मुझे तो शंका हो गई और फिर अपना तो इंटरेस्ट खत्म हो गया। ऐसा होता है कभी कभी, बहुत जाते हैं गुरु के स्थान में, गुरु फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है अचानक। कुछ ऐसा होता है, इंटरेस्ट खत्म। तो फिर मैं तो वहां से भाग चला। तब मैं भाग चले वो उर्गारी, राम गहन कह भुजा प्रसारी। तब मैं भागी चले उर्गारी, राम गहन भुजा प्रसारी। हे उर्गारी, ए गरुड़ जी, उस वक्त फिर मुझे शंका हो गई, कुछ नहीं दम है इसमें, छोड़ो। भागा मैं, उड़ गया वहां से। तो भगवान राम, वो सदगुरु, उसकी भुजाएं, उसके हाथ बड़े लंबे होते हैं, भाग के जाएगा कहां। अजी क्या है, कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, हमें पाइएगा। अजी छोड़कर, अजी रूठ, हाँ अजी रूठ कर, अब कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें। ठाकुर जी तो व्यापक है ना, भगवान से रूठकर और भगवान को छोड़कर कोई का भगवान छूट सकता। तो बोले मैं जैसे ही भागा उड़ता हुआ, तो राम गहन कह भुजा प्रसारी। तो राम जी ने अपनी भुजा जहां बैठे थे वहीं से फैलाई। तो जहां जहां मैं गया मेरे पीछे राम जी की भुजा। ब्रह्मलोक लग गयऊ मैं, चितयऊ पाछ उड़ात। ब्रह्मलोक तक मैं गया और राम जी की भुजा मेरे पीछे पीछे। फिर चितयऊ पाछ उड़ात, फिर वापस आने का निर्णय किया। तो मैं वापस आया प्रभु के पास। तो भगवान ने मुझे पकड़ा, मुंह में डाल दिया, मुझे ही खा गए। मैंने सोचा था कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा, रोटी प्रसाद, उसके स्थान पर ये तो मुझे ही अंदर। इसका तात्पर्य यह है कि लीला में चरित्र को देखने की गलती करते हो, जरा उसके भीतर उतर कर देखो। बाहरी बार से देखोगे समझ नहीं पाओगे, उसके दिल में उतर कर देखो, उसके भीतर प्रवेश करके देखो। नहीं तो बाहर के नाटक से तो भ्रांति में पड़ जाओगे तुम। और अनंत अनंत सारे लोग भगवान के भीतर ही है, ये मैंने देखा। तो भुषुंडी कहते हैं फिर मेरी भ्रांति मिट गई। अंदर बाहर सर्वत्र वही है। थी ये भगवान की लीला, बाल सहज लीला। बच्चे ऐसा ही करते हैं, लेकिन मैंने उसमें चरित्र को देखने की गलती की। प्राकृत शिशुव लीला देखी भयउ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो।